why is it up to us to dress in a way that makes us appear less provocative, or Okay. shouldn't this be a change Yes. in society? Yes, of perfect. The idea that the women's natural bodies Thank you. are provocative. Why is it up to us? Perfect. So that's a very good question. दोस्तों, लंदन की एक मशहूर जगह पर एक ऐसी डिबेट हुई जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। एक तरफ थे इस्लामी दाई अली दावा जो लोगों को इस्लाम की दावत देते हैं, और दूसरी तरफ थी एक युवा लड़की जिनके मन में धर्म, जिंदगी, आज़ादी और समाज से जुड़े कई सवाल थे। लेकिन इस डिबेट की खास बात ये थी कि यहाँ सिर्फ बहस नहीं हुई, बल्कि एक के बाद एक ऐसे सवाल सामने आए जिन पर लोग सोचने पर मजबूर हो गए। आखिर उस लड़की ने ऐसा क्या सवाल पूछा कि बातचीत का रुख ही बदल गया। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरी डिबेट को आसान उर्दू ज़ुबान में पेश करेंगे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लंदन के लेस्टर स्क्वायर और स्पीकर्स कॉर्नर जैसी जगहों पर अक्सर अलग अलग सोच रखने वाले लोग आपस में डिबेट करते नजर आते हैं। अली दावा भी ऐसी जगहों पर लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे धर्म और ज़िंदगी से जुड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है। डिबेट की शुरुआत एक आम सवाल से होती है। अली दावा लड़की से पूछते हैं कि आज आपने किस तरह का लिबास पहना हुआ है। लड़की बताती है कि वो एक एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह तैयार होकर आई है। वो बताती है कि ये एक कार्टून कैरेक्टर है जो एक कहानी का हिस्सा है और उसे ये कैरेक्टर पसंद है। अली दावा उससे उस किरदार के बारे में पूछते हैं। वो लड़की बताती है कि वो कैरेक्टर अच्छा है, प्यारा है और लोगों की मदद करने वाला है। इसके बाद बातचीत धीरे धीरे ज़िंदगी और ईमान के सवालों की तरफ बढ़ती है। अली दावा पूछते हैं कि क्या वो मुस्लिम है। लड़की जवाब देती है कि नहीं। फिर उनसे पूछा जाता है कि क्या वो खुद को किसी धर्म से जोड़ती हैं। वो बताती है कि वो खुद को एग्नोस्टिक मानती है, यानी उनके मुताबिक शायद कोई बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन वो यकीनी तौर पर नहीं कह सकती कि वो क्या है। वो आगे कहती हैं कि अगर कोई खुदा है भी तो उनके मन में कुछ सवाल हैं। उनका सवाल ये था कि अगर खुदा हर चीज़ को जानता है और हर चीज़ पर वो कादिर है तो फिर दुनिया में इतनी परेशानियाँ और बुराइयाँ क्यों मौजूद हैं। वो कहती है कि अगर कोई ऐसी पावर है जिसने सब कुछ बनाया है और सब कुछ होने दिया है तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसी दुनिया को क्यों अपनाए। यही वो जगह थी जहां बातचीत अब बड़े सवालों की तरफ चली जाती है। अली दावा कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो बताते हैं कि इस्लाम में ईमान सिर्फ अंधे तौर पर मान लेने का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे तर्क और सोच भी मौजूद है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं। वो लड़की के चेहरे पर बने पेंट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि अगर कोई इस पेंट को देखे तो वो समझ सकता है कि ये अपने आप नहीं बना, बल्कि किसी ने इसे बनाया है। लड़की जवाब देती है कि ये उसने खुद बनाया है। अली दावा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपने इसे बनाने के लिए भी एक सोच और मकसद रखा। फिर वो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं जिसमें डिज़ाइन और नियम नज़र आते हैं तो हम उसके पीछे किसी बनाने वाले के होने का अंदाज़ा लगाते हैं। वो कपड़ों, घड़ी, इमारत और दूसरी चीज़ों का एग्जाम्पल देते हैं। उनका कहना होता है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भी बनाने वाला होता है तो फिर इंसान जैसी इतनी पेचीदा बनावट आखिर कैसे हुई। वो डीएनए का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि इंसानी शरीर के अंदर बहुत जटिल जानकारी मौजूद है। उनके मुताबिक ये सवाल पैदा होता है कि ये सब किस तरह बना। वो आगे कहते हैं कि इंसान के शरीर में कई ऐसे काम होते हैं जो इंसान खुद नहीं चलाता, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेने का तरीका और शरीर का खाना पचाना। अली दावा का तर्क ये था कि ये सब किसी बड़ी ताकत की तरफ का इशारा करता है। दोस्तों, बहस अब उस सवाल पर पहुंचती है जिसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी चर्चा में आया। लड़की अली दावा से पूछती है कि आखिर महिलाओं के शरीर को इतना अलग नज़रिए से क्यों देखा जाता है। वो कहती है कि अगर किसी की छाती कुदरती है तो फिर उसे छिपाने की जिम्मेदारी उसी पर क्यों रखी जाती है। वो सवाल करती है कि आखिर समाज की सोच क्यों नहीं बदली जानी चाहिए। यानी उसका सवाल ये था कि अगर दिक्कत लोगों की सोच में है तो फिर महिलाओं के कपड़ों पर ही ज़्यादा ध्यान क्यों दिया जाता है। I have a question about that. Sure. What are your opinions on that? Why is it that, for example, my breasts, Yeah. which are an inherently biological object, Yes. intended to presumably feed children, Yeah. why are they Yeah. why are they sexually promiscuous? Why are we signing sexual Okay. for non-sexual? अली दावा कहते हैं कि ये एक अच्छा सवाल है। वो बताते हैं कि इस्लाम इस मुद्दे को सिर्फ औरतों तक सीमित नहीं रखता।
बल्कि मर्दों को भी जिम्मेदारी देता है। वो कहते हैं कि इस्लामी नज़रिए में मर्दों को भी अपनी नज़रें नीचे करने, अपने रवैये और कामों पर काबू रखने को कहा गया है। उनके मुताबिक किसी खातून को देखकर उसे सिर्फ बाहरी रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे एक इंसान के रूप में इज्जत देना चाहिए। इसके बाद वो मुआशरे में महिलाओं की छवि को लेकर बात करते हैं। वो कहते हैं कि कई बार आज की दुनिया में महिलाओं की खूबसूरती और शरीर को विज्ञापन और इंटरटेनमेंट का हिस्सा बना दिया जाता है। उनका कहना है कि कई चीज़ें बेचने के लिए भी महिलाओं की तस्वीरों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि उस चीज़ का महिलाओं से कोई संबंध नहीं होता। अली दावा का तर्क था कि इस तरह धीरे धीरे महिला को इंसान के बजाय एक अट्रैक्ट करने की चीज़ की तरह पेश किया जाने लगता है। फिर लड़की अपना असल सवाल दोबारा रखती है। वो कहती है, अगर मेरा जिस्म कुदरती है तो फिर मैं अपना सीना क्यों नहीं दिखा सकती? आखिर इसे गलत क्यों माना जाता है? इन बातों को समाज ने ही छिपाने और शर्म की बात बना दिया है। अली दावा जवाब देते हुए कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक इंसान के शरीर और उसकी इज्जत दोनों की ही अहमियत है। वो कहते हैं कि इस्लाम ये नहीं कहता कि किसी महिला के साथ गलत सलूक हो तो उसकी जिम्मेदारी उसी महिला पर ही डाल दी जाए। वो साफ कर देते हैं कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो गलती गलत करने वाले की ही होती है। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि इस्लाम समाज में कुछ सीमाएं इसलिए रखता है ताकि इंसान एक दूसरे को सिर्फ इच्छाओं की नज़र से ना देखें। इसके बाद वो मर्द और औरत दोनों के लिए बताए गए नियमों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे महिलाओं के लिए कुछ नियम हैं, वैसे ही मर्दों के लिए भी हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि मुस्लिम मर्दों के लिए भी कपड़ों के पहनने के तरीके और ख़वातीन से कैसे पेश आना है, इसके भी कुछ नियम हैं। उनका कहना है कि जिम्मेदारी दोनों की है। इसके बाद फिर बहस हिफाजत और मुआशरे की तरफ जाती है। अली दावा कहते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और गलत इरादे रखने वाले लोग भी। उनके मुताबिक इस्लाम इंसानी हकीकत को ध्यान में रखते हुए नियम बनाता है और कहते हैं कि जैसे समाज में कानून बनाए जाते हैं ताकि गलत कामों को रोका जा सके, उसी तरह मजहबी नियम भी इंसान की हिफाजत और भलाई के लिए होते हैं। इसके बाद लड़की सवाल करती है कि अगर किसी मर्द और औरत को एक दूसरे से बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए तो फिर अलग अलग नियम क्यों हैं? वो पूछती है कि क्या आदमी और मर्द एक दूसरे के लिए बराबर जिम्मेदार नहीं हो सकते? अली दावा जवाब देते हैं कि इस्लाम समानता और बराबरी को अलग नज़रिए से देखता है। उनका कहना है कि बराबरी का मतलब हर चीज़ में बिल्कुल एक जैसा होना नहीं, बल्कि हर इंसान की जिम्मेदारियों और हालात को समझना है। वो प्रेगनेंसी की मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि जब महिला माँ बनने की स्थिति में होती है तो उसे और ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। उनके मुताबिक इसी तरह परिवार में जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। इसके बाद वो शादी और रिश्तों के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम में मर्द पर घर के खर्च की जिम्मेदारी रखी गई है। वो बताते हैं कि बीवी की कमाई उसकी अपनी मानी जाती है और उस पर खर्च करने की जिम्मेदारी शौहर की होती है। वो मेहर का भी जिक्र करते हैं और कहते हैं कि ये महिला का अधिकार है। लड़की फिर सवाल करती है कि अगर महिला को काम करने और पैसे रखने का अधिकार है तो फिर वो घर के खर्च में बराबर हिस्सा क्यों नहीं दे सकती? अली दावा कहते हैं कि अगर महिला चाहे तो दे सकती है, लेकिन इस्लामी नज़रिए में ये उसकी मजबूरी नहीं है। उनके मुताबिक मर्द पर यह जिम्मेदारी रखी गई है। इस्लाम में परिवार को एक तय तरीके से चलने वाला रिश्ता माना जाता है, जहाँ हर इंसान की जिम्मेदारी तय होती है। दोस्तों, अब बातचीत एक और अहम मुद्दे पर आ जाती है। लड़की अली दावा से सवाल करती है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसी जेंडर का हो तो इसे गलत क्यों माना जाता है। वो पूछती है कि अगर किसी इंसान की फीलिंग्स और पसंद उसके अंदर खुद से आती है तो फिर उसे गलत क्यों माना जाता है। ये सवाल आज के दौर में दुनिया भर में काफ़ी चर्चा का विषय है। अली दावा जवाब देते हुए कहते हैं कि इस्लाम में इंसान और उसके कर्मों को अलग अलग देखा जाता है। उनका कहना है कि किसी इंसान के अंदर कोई भावना या इच्छा होना अलग बात है, लेकिन उन इच्छाओं पर अमल करना अलग बात है। वो कहते हैं कि इस्लामी नज़रिए में हर इंसान के लिए ज़िंदगी में कुछ सीमाएं तय की गई हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि इंसान के अंदर बहुत सी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हर इच्छा को पूरा करना ज़रूरी नहीं होता। इसके बाद वो कहते हैं कि इस्लाम में किसी भी इंसान के साथ नफ़रत या बुरा सलूक करने की तालीम नहीं दी जाती। उनका कहना है कि कोई इंसान अगर किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो उसके साथ इंसानों जैसा अच्छा और इज्जत वाला बर्ताव होना चाहिए। लड़की फिर सवाल करती है कि अगर किसी इंसान का अट्रैक्शन उसकी पसंद नहीं बल्कि उसकी फितरत का हिस्सा है तो फिर जिम्मेदारी कैसे तय होगी। अली दावा कहते हैं कि इस्लामी नज़रिए में इंसान को खुद पर काबू रखने और अपने कामों की जिम्मेदारी समझने की हिदायत दी गई है। जैसे कई लोग अलग अलग इच्छाओं का सामना करते हैं, वैसे ही हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले लेने होते हैं। इसके बाद लड़की एक और सवाल करती है
वो पूछती है कि अगर कोई इंसान सेक्स में रुचि नहीं रखता या शादी नहीं करना चाहता तो क्या वो भी गलत माना जाएगा? अली दावा कहते हैं कि नहीं, अगर कोई इंसान शादी नहीं करना चाहता या किसी वजह से संबंध नहीं बनाना चाहता तो ये अपने आप में गुनाह नहीं है। इसके बाद अली दावा अपनी ज़िंदगी का किस्सा बताते हैं। वो बताते हैं कि इस्लाम अपनाने से पहले वो भी एक अलग तरह की ज़िंदगी जीते थे। वो कहते हैं कि पार्टी, एंटरटेनमेंट और दुनिया की चीज़ों के पीछे भागने के बाद भी उन्हें लगा कि ज़िंदगी में कुछ कमी है। उनके मुताबिक उन्हें लगा कि इंसान के अंदर सिर्फ जिस्मानी ज़रूरतें नहीं होती बल्कि रूह की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। वो कहते हैं कि जब उन्होंने मज़हबों का मुताला किया तो उन्हें इस्लाम में अपने सवालों के जवाब मिले। वो बताते हैं कि उनके लिए इस्लाम सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि सोच और समझ का मौजू बना। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वीडियो बहुत बड़ी है। मैंने अभी तक सिर्फ इस वीडियो का 1/3 भाग ही ट्रांसलेट करके आपको दिखाया है। क्या हमें इस वीडियो का दूसरा पार्ट लाना चाहिए? अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और आप आज की इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो स्क्रीन पर दिख रही ये वाली वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अभी इस पर क्लिक करें और वीडियो देखें।